हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मोहित सर्स लेक्चर। सभी स्टूडेंट्स के लिए आज मैं केस स्टडीज़ लेके आया हूँ क्लास 10th से। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं आप लोगों के लिए 1 बाय 1 करके सारी केस स्टडीज़ अपलोड कर दूंगा। आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं। बेटा, मैंने वहाँ पे आप लोगों के लिए केस स्टडी 2023 करके एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है। पहली हमने केस स्टडी अपलोड कर दी थी, तो चलिए आज दूसरी अपलोड करते हैं। केस स्टडी को देखते हैं क्या है आज की दूसरी केस स्टडी। उससे पहले मैं आपको बता दूं बच्चों, आपका अपना चैनल मोहित सर्स लेक्चर का एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर लाइव है। सभी बच्चे जल्दी से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको मैंने लिंक दिया है, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं आज के अपना केस स्टडी। देखो बेटा, रियल नंबर चाहिए क्या है। सबसे पहले हम इसका पैरा पढ़ लेते हैं। क्या दिया है? एक सेमिनार है इज बीइंग कंडक्टेड बाय एन एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन। बच्चों, एक सेमिनार कंडक्ट कराया एक एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने, वेयर द पार्टिसिपेंट्स विल बी एडुकेटर्स, जहां पे जो पार्टिसिपेंट्स थे वो एडुकेटर्स रखे गए डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स आर दिस दिस एंड दिस। बेटा, हिंदी के पार्टिसिपेंट्स थे 60, ठीक है, हिंदी के। और यहाँ पे आपसे कह रहा है इंग्लिश के 84, इंग्लिश के थे 84। और बच्चों, मैथमेटिक्स के रखे गए 108 एडुकेटर्स रेस्पेक्टिवली। तो आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर टू बी सीटेड। हर एक रूम में सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स को बिठाया गया। सेम नंबर मतलब अगर किसी एक रूम में 8 बिठाए तो सब में 8 बैठेंगे, अगर 10 बिठाए तो सारे रूम्स में 10-10 टीचर बैठेंगे, ठीक है, ऐसे करके। एंड ऑल ऑफ देम बीइंग इन द सेम सब्जेक्ट। और बेटा, इस तरीके से भी बिठाए कि अगर एक रूम में इंग्लिश के टीचर बैठे हैं तो सिर्फ इंग्लिश के बैठेंगे, मैथ्स के बैठे हैं तो सिर्फ मैथ्स के बैठेंगे, मिक्सअप नहीं होगा, ठीक है। हेंस मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट दैट कैन बी एकोमोडेटेड इन ईच रूम। बताइए हर रूम में ज्यादा से ज्यादा कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स बैठ सकते हैं या एकोमोडेट किए जा सकते हैं। समझ गए बच्चों? अब देखो, मैंने आपको पहली केस स्टडी में बताया था कि जब ये मैक्सिमम वर्ड यूज हो ना, मैक्सिमम, तो बेटा यहां से ही पता चल जाता है हमको 90% तो कि हमें HCF निकालना है, ठीक है। मैक्सिमम वर्ड आते ही, हाईएस्ट, लार्जेस्ट, मैक्सिमम, ये चीज। दूसरा, एक और चीज सुनेंगे, आपको मैं ट्रिक भी बताऊंगा इसमें कि जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे ये आपको दे रखे हैं ऑप्शन, जो आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं बेटा, वो इन सबसे कम है। 60, 84 और 108 सबसे कम है ना। हमेशा ध्यान रखना, LCM तो इन नंबरों से भी बड़ा आएगा या इनके बराबर, और HCF जो होगा वो हमेशा छोटा आएगा या इन नंबरों के बराबर। यानी कि अगर ये सारे नंबर छोटे हैं तो ये बात यहां से भी कंफर्म हो गई कि आपको इन तीनों का HCF निकालना है। अगर आप इन तीनों का HCF निकाल देंगे तो वहां से पता चल जाएगा कि मैक्सिमम आप एक रूम में कितने एडुकेटर्स को बिठा सकते हैं, ठीक है, जो कि सेम सब्जेक्ट के हों। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। 60 को हम लिख सकते हैं 2 to the power 2 और 4 into 15 यानी कि 3 into 5। बेटा ये मैंने क्या किया ये आपको पता है, ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड किया है। और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सब बच्चे जानते हैं क्या करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब 60 के प्राइम फैक्टर्स, प्राइम प्रोडक्ट्स निकालिए हैं 2 से 30। अगर आपको नहीं आता है तो थोड़ा बता देता हूँ बस। 2 से 15 और 3 से 5 वन टाइम। तो बेटा 2 की पावर 2 ऐसे करके लिखा है, समझ गए। चलो दूसरा क्या है, 84। 84 को अगर मैं देखूं तो बेटा 84 को यहां से कर लेते हैं 2 से 42, 2 से 21 यानी कि 2 की पावर 2 आ गई, और 21 का मतलब 3 into 7। बच्चों 108 को कर लेते हैं, तो 108 को अगर हम लिखते हैं तो 2 को हम लिखेंगे 54 और 2 से हम इसे 27 यानी कि 2 की पावर 2 और 27 का मतलब 3 to the power 3। इतना सब बच्चों को समझ में आ गया, ये सबको आता भी होगा। अब बेटा आपको मैंने जैसा कहा इसमें HCF निकालना है, तो बेटा HCF में सिर्फ कॉमन फैक्टर लेते हैं, वो भी लोएस्ट पावर के साथ। बच्चों 2 सब में आ रहा है, सब में आ रहा है, लेकिन बेटा सब में पावर सेम आ रही है तो इसमें तो लोएस्ट 2 की पावर 2 ही मानी जाएगी, बराबर है। अच्छा 3 सब में आ रहा है, यहां देखो सब में, लेकिन बेटा लोएस्ट पावर कितनी है 3 की 1, क्योंकि यहाँ पे तो 3 की पावर 3 ज्यादा है ना, 3 की पावर 1 कम है। 5 इसमें आ रहा है लेकिन नीचे वालों में नहीं है, 7 इसमें आ रहा है लेकिन फर्स्ट और थर्ड में नहीं है, तो नहीं लेंगे। बच्चों 2 की पावर 2 यानी कि 4
और 4 इंटू 3 कितना होगा 12। तो ये लीजिए बी इसका आंसर है। मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा एक रूम में सिर्फ 12 एडुकेटर बिठा सकते हैं बेटा, ठीक है। और आप देख भी सकते हैं 12 एडुकेटर के हिसाब से यहाँ पे 60 टीचर हैं, तो 5 कमरे तो हिंदी वाले टीचरों के लिए चाहिए। 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 7 टीचर इंग्लिश वालों के लिए चाहिए, और इसको डिवाइड करेंगे तो 9 टीचर मैथमेटिक्स वालों के लिए चाहिए, ठीक है। चलो खैर ये तो नॉलेज के लिए बताया। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द इवेंट। ओहो ये तो अभी क्वेश्चन हमने पीछे ही डिस्कस कर रहे थे, कितने कम से कम रूम्स चाहिए इस इवेंट के लिए। तो बेटा देखो ये तो हमने निकाल लिया, यहाँ पे 60 टीचर किसके हैं, हिंदी के हैं। तो यहाँ पे यानी कि 60 टीचर अगर हिंदी के और एक रूम में सिर्फ 12 टीचर बैठ रहे हैं, तो बेटा 5 रूम चाहिए हिंदी वाले टीचरों के लिए। अभी यही तो डिस्कस कर रहा था, मुझे नहीं पता था आगे यही क्वेश्चन आएगा। देखो बेटा अब आप कहेंगे सर 12 से क्यों किया, ये 12 निकाला है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा आप एक रूम में 12 ही टीचर बिठा सकते हो। चलो 84 टीचर्स किसके हैं, 84 टीचर्स हैं इंग्लिश के। 12 टीचर अगर एक रूम में बिठाओगे तो 84 कितने में डिवाइड कर लो, 7 टाइम्स आ रहा है नहीं आ रहा। चलो ये भी हो गया 770, हाँ बिल्कुल सही है। और बेटा दूसरा ये मैथ्स वाले कितने टीचर हैं 108, 12 से डिवाइड किया, 9 रूम इनके लिए चाहिए। तो बेटा टोटल कितना हो गया 5 और 7 12, 12 और 9 कितने 21। ये लीजिए डी ऑप्शन होगा, 21 रूम्स चाहिए इस इवेंट के लिए। समझ में आया, प्लस क्यों किया पता चल गया, सारे रूम्स को जोड़ना पड़ेगा ना। चलो आपसे क्या कह रहा है एलसीएम क्या होगा इन सब का। ओके बहुत बढ़िया बेटा, अभी अभी मैंने आपको 60 को क्या लिख के दिखाया था 2 to the power 2 3 into 5। 84 को क्या लिख के दिखाया था 2 to the power 2 3 into 7। और 108 को हमने अभी क्या लिखा था 2 to the power 2 और 3 to the power 3, यही तो लिखा था बच्चों पीछे अभी। एलसीएम में क्या होता है सबको पता है, एलसीएम में सारे फैक्टर लिए जाते हैं वो भी हाईएस्ट पावर के साथ। 2 सब में आ रहा है तो 2 की पावर 2, क्योंकि हाईएस्ट भी 2 ही होगी लोएस्ट भी 2 ही होगी, बराबर पावर है ना सब में। चलो 3 की पावर क्या लेंगे 3 की पावर 3 लेंगे। एलसीएम में हाईएस्ट पावर लेते हैं, एचसीएफ में लोएस्ट लेते हैं, कम से कम पावर लेते हैं। बेटा हाईएस्ट पावर है 3 की पावर 3, 5 लेंगे और 7 भी लेंगे। मैंने क्या बोला एलसीएम में सारे फैक्टर लेते हैं चाहे कोई तीनों में हो या नहीं, ठीक है। 5 और 7 1 टाइम आ रहे हैं। 2 की पावर 2 4, 3 to the power 3 27, 5 7 जार सीधा मल्टीप्लाई कर लो 35। अब 27 इंटू 4 108 और 108 का 35 में कर लो, 5 8 जार 40, 5 1 जार 5, 3 8 जार 24, 3 1 जार 3, 0 8 7 3। बेटा ये आ रहा है 3780। चेक करो कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन पहला ही ऑप्शन है। समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम क्या होगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। मैंने आपको जब पहली केस स्टडी कराई थी तो उसमें एक क्वेश्चन आया था जिसमें साफ बताया था कि 2 नंबरों का जो प्रोडक्ट होता है वो उनके एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है, दोनों के प्रोडक्ट। बच्चों हमने एचसीएफ क्या निकाला है अभी अभी पीछे इन तीनों नंबरों का 12, देख लो आप, देख लो मैं दिखा देता हूँ ये रहा। और बेटा एलसीएम क्या निकाला इन तीनों नंबरों का 3780। तो हम बार बार थोड़ी निकालेंगे, पागल थोड़ी है हम जो बार बार निकालेंगे, बस पीछे से देख के लिख देंगे, ठीक है ना। तो 3780 का सिंपली 12 में मल्टीप्लाई करना है। 2 8 जार 16, 2 7 जार 14, 15, 2 3 जार 6 7, 0 8 7 3, 0 6 8 और 5 13, 15 और 4 बेटा 45360, 45360। ये लो बेटा चौथा ऑप्शन होगा 45360। सबको समझ में आ रहा है, ये इनका प्रोडक्ट निकल आया। चलिए आगे देखते हैं। 108 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। 108 को कैसे लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में, भैया इतनी देर से लिख तो रहे हैं और क्या लिख रहे हैं 108 को, ये रहा डी ऑप्शन 2 to the power 2 और 3 to the power 3, अभी अभी लिख के दिखाया है, ये रहा पीछे, ठीक है ना ये रहा। और किसी को फिर भी कन्फ्यूजन हो सर एक बार और मुझे बता दो कैसे, तो लो बेटा 2 से 54, 2 से 27, 3 से 9, 3 से 3 और 3 से 1 टाइम। तो बेटा ये 2 की पावर तो 2 हो गई
और 3 टू दी पावर 3 हो गई, 3 बार आ रहा है, ठीक है। तो ये लीजिए डी ऑप्शन हो गया इसका। समझ में आया सभी को? तो बच्चों ये थी आपकी केस स्टडी 2 रियल नंबर्स के ऊपर। आई होप सबको क्लियर हो गई होगी। अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बेटा, आपके जो भी स्कूल फ्रेंड्स हैं, चाहे व्हाट्सएप के थ्रू या कैसे भी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देखें और मैं आपके लिए ऐसे ही डेली 1 बाय 1 आप लोगों के लिए केस स्टडीज़ अपलोड करता रहूँ। तो चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही, अगली केस स्टडी बहुत जल्द, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग, कीप शेयरिंग।